Hello, this is Indian Polity series presented by me, Rahul Das. I will try to cover all the topics under Indian Polity. Mostly, this lecture series will be for them who are going for UPSC, but anyone who is going for any other competitive exam or who is interested in Indian Polity can see the lecture. And the source for my lecture will be M. Lakshmi Kant, which is a very important source for Indian polity. This is the first lecture of this series और इस particular lecture में हम preamble पे focus करेंगे. So let's start our lecture on preamble. Just wait a second. Okay, so these are the topics which I will cover in this lecture. First of all, we will understand what is preamble, then what are the ingredients of the preamble. Next will be some important facts about the preamble, then keywords in the preamble और इस part में हम सारे keywords को समझेंगे. As you can see, there are many keywords in the preamble and these keywords are very important to understand. और हम अपने लेक्चर का ज़्यादातर टाइम इसी पार्ट पे डिवोट करेंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट वाइटल पार्ट. उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल. फिर हम इस डिबेट पे ध्यान देंगे कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मेंस के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आखिर में हम ये देखेंगे कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं. अमेंड, ये जो अमेंडेबिलिटी वर्ड है ये अमेंड वर्ड से आया है और इस अमेंड वर्ड का मतलब होता है टू मॉडिफाई और टू चेंज. सो वी विल सी इन दिस पार्ट दैट वेदर प्रीएम्बल कैन बी मॉडिफाइड और सम things can be changed in the preamble or not. So these are the topics. तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, which is what is preamble. See, the term preamble refers to introduction or preface to the constitution. जैसा कि हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो बुक के चैप्टर्स शुरू होने से पहले उसका प्रीफेस दिया होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है. उसी तरह प्रीएम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस होता है. ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक समराइज्ड वे में इसमें प्रेजेंट किया गया होता है. देन अकॉर्डिंग टू एन ए पालकीवाला, हु इज अ नोटेड ज्यूरिस्ट, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होना चाहिए कि प्रीएम्बल का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल. और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1787. It was ratified in 1788 and it was made effective from 1789. तो ये तीन फैक्ट्स है, ईयर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिसे आप याद रख सकते हैं जनरल नॉलेज पर्पस के लिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्रीएम्बल. सो ज्यादा फैक्ट नहीं है, दो ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. First fact is that it is based on the objective resolution which was drafted by our first prime minister Jawaharlal Nehru. और ये objective resolution बहुत important है. So I will advise you कि आप इसे details में पढ़ें क्योंकि ये history के लिए भी important है, Indian polity के लिए भी important है. So you should read about objective resolution in detail.
Then the other fact is that it has been amended by 42nd Amendment Act in 1976, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए, और वो 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. So these are the 3 words which have been added in our preamble by the 42nd Amendment Act 1976. और our preamble has been amended only once in 1976. So ये भी एक बहुत important fact है कि preamble को केवल एक ही बार amend किया गया है by 42nd Amendment Act in 1976. और भी बहुत सारे changes आए हैं 42nd Amendment Act के accordingly, जिसे हम अपने आगे के lecture series में उसे भी देखेंगे. So 42nd Amendment Act is very important. ये तीनों वर्ड्स जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी है, ये तीनों वर्ड्स ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, प्रियम्बल के ओरिजिनल टेक्स्ट में ये प्रेजेंट नहीं है. सो इस अमेंडमेंट को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. सो दिस इज the original text of the preamble, or and I will advise you to please learn the preamble because you can use it in your mains answer writing. So the original text of the preamble says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is the original text of the Constitution, and you can see that the words secular, socialist and integrity is not there in the original text of the preamble. Now look at the amended preamble. This is the amended preamble. As we have seen in the previous slide that our preamble has been amended by the 42nd Amendment Act. This is the amended preamble. तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, these 3 words have been added in the amended preamble. और अगर आप ये पूरे टेक्स्ट को अगर एक बार आप रीड करें तो और भी अच्छा होगा. So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, equal liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी इसे 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में ऐड किया गया, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये प्रीलिम्स में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था अपने प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल. अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, which is ingredients of the preamble. So these are the ingredients of the preamble. So the first thing is the source of authority of the constitution, or where does our constitution derives its authority. तो हमारा constitution जो authority है वो कहाँ से derive करता है, and the answer is the people of India. जैसा कि हम अपने constitution के text में देख रहे थे, we the people of India. So we the people of India have given ourselves this constitution. So
The source of authority of the Constitution is the people of India. People of India has given themselves the Constitution. A second thing is, what is the nature of the Indian state? So Indian state का क्या nature है? Our preamble says that India is a sovereign, socialist, secular, democratic, republican polity. The original text of the preamble said that our country is sovereign, democratic republic. But after 42nd Amendment Act, the nature of Indian state has become sovereign, socialist, secular, democratic, republican polity. So these two words have been added in the nature of Indian state. The third ingredient is what objectives our constitution wants to achieve. So हमारा constitution क्या objectives achieve करना चाहता है? The preamble states that our constitution wants to ensure justice, liberty, equality, and fraternity. So these are the four objectives which our constitution wants to achieve. We will learn the meaning of all the important words here, so don't worry if you don't know the meanings. Okay. And the last thing is that our constitution was adopted on 26 November 1949. So 26 November 1949 को हमने अपने constitution को adopt किया था, और and our constitution has been fully implemented from 26 January 1950, जिसे हम as a Republic Day celebrate करते हैं हर साल. Now why 26 January? This is a historical thing. So जब हम अपने history के lectures को अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ 26 जनवरी को ही क्यों हम लोगों ने सेलेक्ट किया एज अ रिपब्लिक डे और किसी डे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया. But now you should remember this fact that our constitution has been adopted on 26 November 1949. So this was the first part of the lecture on preamble, and please watch the next lecture video जिसमें हम अपने सारे important keywords को explain करेंगे. So please do watch the next video. Thank you so much.